जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कल्याण करने के लिए संगत जी को समझाते हैं। गुरु जी ने हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए बहुत ही बड़ी सरल राह दी है। इसे हमें खुशी से जीते जाना चाहिए। बस अपनी चेतना में गुरु जी से जुड़े रहें। हमेशा गुप्त और कंठित मंत्र जाप करें। केवल मुंह से ही जाप नहीं, अपने रोम रोम से जाप करते रहना चाहिए। संगत जी, हर वक्त महसूस करना है कि गुरु जी हमारे साथ ही हैं। संगत जी, गुरु जी ने हमें नित नया कुछ दिखाते और सिखाते रहते हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है संगत जी। बस अपने रब का, गुरु का शुक्राना करते रहना है। यही इस आध्यात्मिक राह की सबसे बड़ी खूबी है और पूंजी है। जिसने कमाया वो पार हो गया। संगत जी, हम जैसे जैसे सांसारिक सांसारिक गतिविधियों में निरसता का अनुभव करने लगते हैं, एक नई दुनिया अपने राज खोलने के लिए हमारे सामने तैयार रहती है। परंतु गुरु जी का नाम ही अब हमारी पहचान है। गुरु जी का नाम ही हमारी शक्ति है। गुरु जी का नाम ही इस जगत से हमें पार लगाएगी। तो गुरु जी का हमेशा शुक्राना संगत जी करते रहिए। हमारी आंतरिक और बाहरी खुशी शुक्राने में है। हम जितना गुरु जी का शुक्राना करेंगे, गुरु जी के हम पास रहेंगे और गुरु जी हमारे पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत गुरु जी का दर्शन कर ले। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कीजिए, लख लख शुक्राना कीजिए कि गुरु जी आपके साथ हैं। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सर्बत का भला करो गुरु जी। यही मैं अरदास करता हूँ गुरु जी। हे गुरु जी, आप तो जगत के पालनहार हैं। सारी संगत का कल्याण करो गुरु जी। संगत जी, आइए आगे का सत्संग अंकल जी से, आंटी जी से सुनते हैं कि गुरु जी कब और कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। इस सत्संग में आपको अनेकों सवालों के जवाब भी मिलेंगे, अनेकों रहस्य भी मिलेंगे। इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, गुरु जी स्वयं कहते हैं। चलिए आगे का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना को, बट इतना साथ दिया है मेरा गुरु जी ने कि मैं जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है। हर पल हर क्षण मुझे गाइड करने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरी गलतियों को माफ करने के लिए, मेरे गुनाहों को माफ करने के लिए, मुझे ये समझाने के लिए कि बुद्धि गुरु जी की चलेगी, मेरी नहीं चलेगी। और सब कुछ सरेंडर करना है लाइफ में। और जब हम कोई चीज गुरु जी पे सरेंडर कर देते हैं तो गुरु जी उसे अपने हिसाब से ठीक करते हैं। और हर पल हर क्षण गुरु जी हमें इंडिकेट करते रहते हैं, मैसेजेस देते रहते हैं, क्या सही है क्या नहीं सही है, कब चीजें ठीक होंगी। वो गुरु जी जानते हैं कि वो कब ठीक होंगी और गुरु जी का क्या टाइमिंग होगा। इसमें ये बोलना चाहती हूँ संगत जी की दिल से की हुई हर अरदास पूरी जरूर होती है। वक्त गुरु जी का होता है, कर्म हमारे होते हैं। गुरु जी डिसाइड करते हैं कि हमारे कितने कर्म वो काटेंगे और कितने हमें भुगतने पड़ेंगे। बट यही बोलना चाहती हूँ कि पिछले for the 2.5 months have been very difficult but very blessed, very blessed. इतने blessed कि of course difficult थे, mentally, physically, इमोशनली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। और गुरुजी के मैसेजेस मुझे मिल रहे थे और मुझे समझ आ रहा था कि कहीं कुछ चीजें सही नहीं है। बट गुरुजी ने बहुत साथ दिया है और गुरुजी से यही बोलना चाहती हूँ कि मालिक आपको सब पता है और मुझे कुछ नहीं पता। मैं मूर्ख हूँ, बिल्कुल मूर्ख। मैं अपना दिमाग दौड़ाती रहती हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ गुरुजी, संगत जी, बस कि गुरुजी मेरे गूगल हैं, गुरुजी मेरे याहू हैं और गुरुजी मेरा सब कुछ है। हर एक पल हर क्षण संभालने के लिए मालिक, जितना भी थैंक यू बोलूं वो बहुत कम है। मेरे ढेरों गुनाहों को माफ करने के लिए आपका बेअंत बेअंत शुक्राना मालिक। बेअंत बेअंत अनंतम, इतनी प्यारी संगत बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी थैंक यू बोलूं शैला आंटी, वंदना आंटी, प्राची आंटी को, वो भी बहुत कम होगा।
गुरुजी बिल्कुल सही कहते थे कि वो संगत हमारा परिवार है एंड they will be the ones who are going to support you. In these tough times, I've learned a lot of lessons which I will treasure for the entire life. And जितना भी थैंक यू बोलो मालिक वो बहुत कम है, और यही बोलना चाहती हूँ संगत जी, किसी भी कोई भी परेशानी से कोई भी गो थ्रू कर रहा हो, मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ और मैं जितने भी लोगों से आजकल बात कर रही हूँ सबके साथ ही कुछ ना कुछ परेशानी चल रही होती है। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी का चंदन तिलक, गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का लंगर प्रसाद, गुरु जी का मंत्र जाप, सत्संग, ये 5 चीजों के साथ आप जुड़े रहिए और आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। गुरु जी का वो मैसेज जरूर मिलेगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो और वो गुरु जी ही भेजेंगे, गुरु जी को ही पता है कि वो सत्संग आपको कब सुनाना है या वो मैसेज आपको कब पढ़वाना है या कब आपको मंदिर बुला के लंगर प्रसाद करवाना है। बस यही बोलती हूँ, आप इन 5 चीजों पे पूरा फोकस करो और गुरुजी महाराज आगे सब संभाल लेंगे। जितना भी थैंक यू बोलूं गुरुजी वो बहुत 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 कम है। मेरे बुरे कर्म के लिए, मेरी बुरी सोच के लिए, मेरी बुरी बोली के लिए, मेरे हर चालाकी, हर एक गुनाह के लिए मालिक मुझे बख्श दो, मेरे परिवार को बख्श दो और पूरी सरबत का भला करो मालिक, सबको अपने साथ जोड़ो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। एक रिमाइंडर भी था, तो बहुत बहुत शुक्राना। सुनीता आंटी, सुनीता मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है। मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी जिसमें एक डॉक्टर कैसे एक पेशेंट तक पहुंचता है। वो मेरी एक स्टोरी, मतलब एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें पढ़ा, और 2-3 दिन पहले, इट वाज ऑलमोस्ट लास्ट वीक, आई थिंक इट वाज थर्सडे ओनली, शायद मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इट वाज लास्ट वीक, मैं एक सत्संग में गई थी और वहां पे मैं पहली बार बड़ी हैरानी से सत्संग में शब्द चल रहा था। उस शब्द में रिंकू जी का था और उसमें वो स्टोरी को नरेट किया गया। एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, आई जस्ट वांट टू नरेट, आई डोंट नो किसके लिए जवाब भी होगा। उसमें एक लेडी है, उसकी एक ग्रैंड डॉटर है जो कि एक मेडिकल हेल्थ इश्यू से चल रही है, जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ दुनिया में एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर मैक। इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। डॉक्टर मैक हैं जो उसको क्योर कर सकते हैं, और वो जनरली बहुत एक्सपेंसिव डॉक्टर हैं, मेडिकली रेनाउंड डॉक्टर हैं, और उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और उनका एक्सपेंस बहुत हाई है। तो नाउ दिस लेडी हु इज द ग्रैंड मदर, वो सोचती है कि ये उनके काबिलियत और उनकी हैसियत से बाहर है, मगर वो रोज भगवान को प्रे करती हैं, वो कृष्ण जी को बहुत मानती हैं और उनको रोज प्रे करती हैं कि आपकी बेटी है और आप उसे ठीक करिए। तो इस तरीके से वो रोज प्रे करती हैं। अब ये जो डॉक्टर है उसको कोई अवार्ड मिलना है और उसकी फ्लाइट जो है वो somehow डेस्टिनेशन से थोड़ी दूर लैंड हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेदर। अब वो वहां पे रुकता है और उसको अपनी जगह डेस्टिनेशन पहुंचना है। तो ऑन अ फास्ट ट्रैक ही इज बीइंग एडवाइज कि आप गाड़ी ड्राइव करके चले जाइए, इट्स नॉट वेरी फार ऑफ। और समहाउ वो रूट को फिर मिस आउट कर देते हैं और वो फाइनली उस घर के सामने पहुंचते हैं जहाँ वो ओल्ड लेडीज हाउस। अब वो वहां पे जाके उस घर में जाते हैं, वो लेडी कहती है कि आप आइए, उनको खिलाती पिलाती है, एंड ही इज वेरी हंग्री। और वो उससे पूछते हैं, वो कहती है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर माई प्रेयर्स, आप भी शामिल हो सकते हैं। तो वो पूछता है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, मतलब आप प्रे कर रहे हो, आई डोंट बिलीव इन गॉड, देयर इज नो गॉड। तो वो कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज जो कि सिर्फ एक ही डॉक्टर ठीक कर सकता है, और वो बहुत एक्सपेंसिव डॉक्टर है, वो सिर्फ बहुत मतलब एलीट सेगमेंट के ही लोगों को ट्रीट करते हैं। एंड आई एम प्रेइंग गॉड विल टेक केयर ऑफ माय ग्रैंड डॉटर। तो वो पूछता है क्या प्रॉब्लम है, तो वो जब जानता है तो वो हैरान होती है क्योंकि वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूरी कायनात आपको कैसे आपका रास्ता बना देती है और वो चीजें करती है। तो नाउ दिस फाइनली डॉक्टर डिसाइड्स कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर का इलाज करता है। अब यहाँ पे ये मैंने सत्संग जहाँ सुन रही थी ये सुना
काफी कुछ चीजें लाइफ में जो मेरी इससे को रिलेट करती हैं कि पूरी कायनात, भगवान कैसे चीजों को कर देता है और आपको वहां तक पहुंचा देता है जहां आपको जाना है। आई थिंक वी आर फिकल माइंडेड जो इधर उधर भटकते हैं, बट गॉड नोज द बेस्ट। इसी से रिलेटेड उसके अगले दिन ही मेरे साथ एक इंसिडेंट होता है। आई वॉज समवेयर आउट फॉर अ लंच विथ somebody, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके यहाँ पे थी लंच पे, और उस दिन एक सत्संग अटेंड करने मुझे जाना था। एंड आई वाज लाइक कि आई विल रीच ऑन टाइम, क्योंकि वो इवनिंग का सत्संग था और मैं लंच के लिए, हम लोग बैठने ही वाले थे। मेरे पास जिनके घर पे सत्संग था उनके यहाँ से फोन आता है कि सुप्रिया कैन यू प्लीज कम फॉर दरबार सेवा। आई वॉज लाइक शॉक्ड बिकॉज वो दरबार सेवा जनरली किसी और को देती है और मुझे पता था कि वो आके दरबार सेवा करेगी। तो मैंने, जैसे कहते हैं ना, एकदम से फोन पे बोला कि वेयर इज शी। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको कहीं जाना है, तो बेटा क्या आप आ जाओगे? आई सेड श्योर, मैं आ जाऊंगी। एंड आई कमिटेड एंड आई वाज लाइक मैं पहुंच जाऊंगी और मैं करूंगी। तो माय फ्रेंड वाज वेरी अनॉयड कि भाई यू नो तूने लेट जाना था। मैंने कहा आई थिंक ये मेरी कॉलिंग है तो आई रीच। अब मैं वहां पे पहुंची, मैंने दरबार की सेवा करी, सारा कुछ किया, सत्संग शुरू हुआ। और सत्संग में जो शब्द थे और सब कुछ, नो डाउट हमेशा शब्द और हर चीज आपका जवाब होती है, मगर एक एक सवाल जैसे अपने आप ही उठ रहा था और एक एक शब्द जो सामने चल रहा था वो आपका जवाब था। एंड आई वाज लाइक गुरुजी आप क्या करते हो? आप बुला के हर चीज के सवालों के आज जवाब दे रहे हो। मतलब हु आर यू? यू आर नथिंग। आप किसकी प्लानिंग कर रहे हो? किस चीज के लिए प्लान कर रहे हो? शायद कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, सब उनकी प्लानिंग है। वो कहाँ कब आपको पहुंचाते हैं, वो कहाँ क्या आपको ब्लेस करते हैं, कैसे आपके सवालों के जवाब देते हैं, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। आई ऑलवेज से, मुझे शुक्राना शब्द बहुत छोटा लगता है। उसकी रहमतों का जितना भी बयान किया जाए शायद वो बहुत कम है, और शुक्राना भी बहुत छोटा शब्द है, बट फिर भी हर पल, हर सांस, हर लम्हे का शुक्राना मेरे मालिक। बस मुझे अपनी रजा में राजी रखना, और जो भी आपने मेरे लिए सोचा है बस मैं वही करूं। इस पल का, इस मौके का, हर चीज का शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच संगत जी, आप सबने भी मुझे इतनी देर सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुप्रिया आंटी, आपके शुक्राना के लिए, आपकी स्टोरी के लिए। हम जो भी बोलते हैं गुरुजी हमसे बुलवाते हैं और हमेशा उनको पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो वो हमें संगत जी पूरा सत्संग सुनते रहें। अब ये भी नहीं हम बोल सकते कि हम किस किस चीज का थैंक यू करें, क्योंकि गुरुजी सारी चीजें ही गुरुजी चला रहे हैं, हमारी पूरी लाइफ को गुरुजी चला रहे हैं। मतलब यही समझ नहीं आता कि किस चीज का थैंक यू करूं, किसका नहीं करूं। मतलब सब चीजें ही गुरुजी कर रहे हैं। 24 मतलब मैं कोई भी चीज देखती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि मैं, मतलब मेरे पास ये चीजें कैसे हो रही हैं, क्योंकि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। कैसे गुरुजी सारी चीजें कर रहे हैं, कैसे नहीं, मतलब हम लोग ना, हमारे पास वर्ड्स है ही नहीं कि हमको किस किस चीज का, मतलब हम लोग कितने अजीब से लोग हैं ना कि मतलब ये क्या चीजें हो जाती हैं और फिर हम लोग ना उनको इग्नोर कर देते हैं। हमें फिर बहुत, चाहे हम जब किसी के डिफिकल्ट टाइम में आते हैं, जब हम उससे निकलते हैं, तब हमें कभी याद आता है कि उन्होंने हमें यहाँ से भी निकाला है, हमें वहां से भी निकाला है। ऐसे ही मेरी लाइफ रही है। मैं गुरु से ज्यादा टाइम में 2019 में ही जुड़ी हूँ। अब वो मैं पहुंची भी नहीं क्योंकि मेरे को किसी ने गुरु जी के बारे में नहीं बताया, ना कुछ मुझे पता, कुछ भी नहीं पता था। बस ऐसे ही कभी मेरे को मालूम नहीं लगा, मैं किसी शॉप पे गई थी और ना वहां पे गुरु जी के चरण लगे हुए थे। तो मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो मैंने जैसे उन चरण को देखा तो मुझे वो साईं बाबा के चरण जैसे लगे, बट वो फोटोग्राफ्स कभी मैंने ऐसे चरण देखे नहीं थे।
तो मैंने उनको देख के प्रणाम किया और शॉप वाले को पूछा कि साईं बाबा के चरण है? तो उन्होंने बोला नहीं, ये ना मेरे गुरुजी के चरण है और ये छतरपुर में रहते हैं और आप वहां जाना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बट हम ऐसे ही किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, किसी ने हमें बोला और हम चले जाएं। वो बात मैंने सुनी और वो खत्म हो गई। कुछ भी वो बात 2010 की होगी या पता नहीं, कि वो मुझे याद भी नहीं है, पर बहुत पहले की बात। उसके बाद मेरे दिमाग में ना बार बार मेरे माइंड में ये चीज होती कि कोई गुरुजी है। बस मेरे दिमाग में वो चीज रही कि मेरे को किसी बंदे ने ये चीज बोली, वरना हम किसी भी कितनी शॉप्स में जाते हैं, पर वो बात मेरे दिमाग में रहती थी। फिर पहले हम लोग मालवीय गए थे, फिर हम छतरपुर शिफ्ट हो गए। पर मेरा बहुत मतलब टाइम बहुत ज्यादा खराब चला। पिछले के 14 साल मेरी जिंदगी के बहुत बेकार रहे, बहुत बेकार। पर मेरे दिमाग में ना यही रहता था कि कोई गुरुजी हैं, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं पता मेरे को। और मेरे को बार बार दिमाग में, जब मैं छतरपुर शिफ्ट हो गई तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। और मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, और मेरे हस्बैंड उस टाइम पे बरेली में उनकी पोस्टिंग थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया कि मैं ना बाहर कहीं जा रही हूँ मार्केट तक। तो मैं मार्केट ना जाके, मेरी छोटी सी बेटी थी, मैं उसको लेके, और मैंने जो ऑटो किया मार्केट के लिए, वो मैंने मार्केट नहीं गई। मैंने एकदम पूछा कि गुरुजी मंदिर, तुम गुरुजी को जानते हो? अब मेरे को लगा कि वो छतरपुर के आसपास ही होगा। वो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से भी बहुत दूर है मंदिर, मेरे को नहीं पता था। अब मैं उसमें बैठ गया, वो ऑटो वाला मुझे ले जा रहा है, और मेरे को इतनी घबराहट हो गई कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, मतलब। और मेरे को ना टाइम पता मंदिर का, कुछ भी नहीं पता मेरे को। और मैं वहां पहुंची, मेरे को 1 सितंबर संडे का दिन था, और मैं 3 बजे वहां मंदिर पहुंच गई अपनी छोटी सी बेटी को लेके। वहां पे मैंने जाके देखा तो वहां पे लोग बैठे हुए थे। मैंने बोला जी मंदिर जाना है, तो वहां पे सेवादार आंटी ने बोला उस टाइम पे मंदिर 6 बजे खुलता था। मैंने कहा 6 बजे हम यहाँ पर कैसे, मतलब मुझे लगा यार वापस चलते। मुझे लगा कि इतना थोड़ी वेट कर सकती हूँ मैं, बट कि गुरुजी को रोकना था, पता नहीं कौन से कष्ट मेरे काट रहे थे या क्या था, कुछ तो था। तो मैं वहां पर जब वहां से वापस आने लगी तो वहां पे थोड़ी बहुत संगत, 5-6 लोग वहां पे खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से, वापस जाने लगे। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो? मैंने कहा मैं यहाँ से आई हूँ। आप कहाँ से आई हो? तो उन्होंने बोला फरीदाबाद से आई हूँ मैं। अब मेरी मम्मी का, मैं फरीदाबाद से हूँ, मेरी मम्मी का घर फरीदाबाद से, तो एकदम हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं ना कि जब एक जगह से हम लोग आते। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से फरीदाबाद से? तो उन्होंने बोला मेरे घर के आसपास ही बताया उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा वहां तो मेरा स्कूल था। हम लोग ऐसे बातें करने लगे और हम लोग वहां पर, फिर मेरा थोड़ा सा लगा कि मैं बैठ गई। 6 बजे मैं वहां से मंदिर के मैंने दर्शन किए, सब किया, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब मेरे को कुछ, मेरे घर में किसी को ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। और वहां पर जाके फोन भी स्विच ऑफ करा देते हैं, क्योंकि मेरे को पहली बार तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और मैं वहां पे जाके ना गुरुजी को ढूंढ रही बैठी हूँ, तो एक सरदार अंकल आ रहे हैं, वो मेरे को बार बार चुप करा रहे हैं कि तुम्हें जाना नहीं है। और मेरे को टेंशन हो रही है कि मैंने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, मैं यहाँ पे बैठी कैसे रहूं, कैसे, मतलब बहुत टेंशन हो गई कि एक जॉइंट फैमिली में रह के तुम इतनी देर बाहर निकल जाओ, वो आसान चीज नहीं है। अब मैं वहां पर बैठी मैंने गुरुजी को ढूंढती रही वहां पे, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे को जाते वक्त ऑटो मिल गया, पर जब मैं मंदिर से निकली मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्या था क्या नहीं। बस ये था, अच्छा लगा, पर समझ में कुछ नहीं। अब मैं जब वापस आऊँ तो मुझे वापस आने का रास्ता नहीं पता, क्योंकि वापस आने के लिए आपको ऑटो नहीं मिलते वहां सिर्फ मेट्रो तक के ऑटो मिलते, घर का कोई ऑटो नहीं मिलता। अब मैं वहां पे ऑटो, तो कोई ऑटो ना मिले, कुछ समझ नहीं आया। और मैं किसी से वहां रास्ता नहीं पूछूं कि मुझे यहाँ से कैसे जाना है, मुझको थोड़ा सा घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे यहाँ से जाऊं। तो फिर मैं एक लाइन में खड़ी हो गई, तो वहां में सारे लोग एक ही बस में जा रहे थे। मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ऐसे ही मैंने इधर उधर देखा, जो भी, तो एक बंदा आता है मेरे पास और मेरे को बोलता है कि तुम नहीं आई हो यहाँ पे, मतलब पहली बार आई हो? अब मैंने ना गर्दन से तो मना कर दिया कि नहीं, और मुंह से बोल दिया हाँ, मतलब दोनों चीजें ही मैंने अपने आप बोल दी। पर मेरे को मन में भी हो रहा था कि यार इस मंदिर के बारे में कुछ पता ही नहीं लगा क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरे को पंजाबी समझ नहीं आती, तो मुझे कुछ भी नहीं पता वहां के बारे में। तो उन्होंने, पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने मेरे को अपने आप बोलना शुरू कर दिया मंदिर के बारे में, सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि यहाँ पे ऐसे होता है, ये मंत्र जाप होता है, ये होता है, सब चीजें बताने लगी। मैं भी पता नहीं क्यों मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा। ऐसे मैं किसी से बात करती नहीं हूँ, और मतलब थोड़ी सी है कि घबराहट, आज भी नहीं करती हूँ। तो फिर मेरे को लगा, मैं फिर सुनने लगी। और मेरे को कहीं ना कहीं टेंशन ये भी हो रही थी कि मैं घर कैसे जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि मेरे को वहीं पे 10 बज गए कि यहाँ से घर कैसे जाना है, घर कैसे, घर जाने में भी डर लग रहा है कि वहां मैं क्या बोलूंगी कि तुम कहाँ गई थी,
ऐसे तुम कौन से गुरुजी, तुम्हें किसने बताया? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं करूं तो करूं क्या। अब वो मेरे को बोलने लगे कि मैंने फिर उनसे बड़ा डरते डरते पूछा कि ना मेरे को वहां जाना है, कैसे क्या करना है। आप विश्वास करोगे, पता नहीं कैसे वो बंदा मुझे मतलब बस में बिठाया। उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया, क्या किया, एक रोडवेज बस में उन्होंने मुझे बिठाया। मुझे बोला, तुम्हें हर स्टॉप के बाद मुझसे पूछा कि तुम्हें यहाँ से तुम्हारा घर पता है? मैंने कहा नहीं पता। उन्होंने बोला इस स्टॉप के बाद में मेरा जो सतबड़ी वगैरह सब चीज आती है, मेरे को नहीं पता थी वहां के बारे में, क्योंकि मैं कभी घर से इतना निकली नहीं, तो मुझे नहीं पता कुछ भी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ से भी घर। उसने बोला आगे जाके, वो बिल्कुल मेरे को तवर सिंह रोड के पास ले गए कि यहाँ से तुम्हें तुम्हारा घर पता है? जब मैं आगे, मैंने बोला हाँ, यहाँ से मुझे मेरा घर पता है। और उसी उसमें वो मुझसे बात करते रहे, सत्संग शेयर करते रहे, बताते रहे गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने बोला, मेरे को डेज भी दी उन्होंने कि ना तुम्हें मंडे और फ्राइडे आना है इसमें मंदिर। तो मैं मंडे फ्राइडे वो मंदिर जाने लगी, और मैंने ये देखा कि मेरी लाइफ में इतनी चेंजिंग, बहुत चेंज, मतलब लाइफ में इतनी स्टेबल हो गई, माइंड से मैं बहुत स्ट्रांग हो गई थी कि जो भी परेशानी थी मेरी लाइफ में, वो परेशानी जब भी थी, पर मैं इतना स्ट्रांगली उन चीजों से निकलती थी कि या फिर वो चीज मुझे इतनी इफेक्ट नहीं करती थी। ये सारी चीजें मेरे साथ होने लगी थी। अब मेरे को मंदिर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। मैंने क्या किया, मतलब मेरे गुरुजी से मिलने के लिए ना मैंने बहुत, मतलब सब लोग कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर मेरे साथ ये है कि मैंने गुरुजी के मंदिर जाने के लिए इतने झूठ बोले, हद से ज्यादा झूठ बोले, कि जैसे ही सारे लोग ऑफिस निकल जाते थे, मेरा मंडे का दिन ये होता था कि मैं निकलती थी पीछे से, और बच्चों के स्कूल आने से पहले, किसी के भी स्कूल आने, मतलब ऑफिस से आने से पहले घर पहुंच जाते। और आज की सिचुएशन ये है कि मैं सबको बता के जाती हूँ, और मतलब पूरी लाइफ में अब हर चीज हम लोग बता नहीं सकते कि लाइफ में क्या था क्या नहीं था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का पैरालाइज का अटैक आ गया मेरे हस्बैंड को। तो जब मेरे गुरु से जुड़ने के बाद ही ये सब हुआ, तो कहा तो मेरे को एक जरा सी चीजों से, और मैं ना आईसीयू में मेरे हस्बैंड में इतनी स्ट्रांगली बाहर खड़े होके, मतलब सबको, मैं जो बंदा सबसे ज्यादा डरता है, सबसे ज्यादा टेंशन लेता है, मैं सबको संभाल रही हूँ, कुछ नहीं होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब ठीक है। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई थी कि हाँ, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक आए। मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या था, और ना ही आज तक ये पता लगा कि मेरे हस्बैंड को हुआ क्या था। वो बार बार फिट्स पड़ रहे थे, वो ठीक हो रहे थे, बार बार फिट्स पड़ रहे थे, ठीक हो रहे थे, और वो फिट्स भी उनको बरेली में पड़े, वहां से उनको लाया गया यहाँ पर, फिर वो नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उसके बाद वो ठीक होके आ गए, पर वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले गए बहुत बार। फिर मैं मतलब हम लोग आगे, फिर हम यहाँ पे नोएडा में ही शिफ्ट हो गए। तो फिर उसके बाद हम लोग, मैं अपनी मम्मी के घर गई फरीदाबाद। तो मुझे वहां पे क्या सपना आता है कि मेरे हस्बैंड का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, और मेरे हस्बैंड बीपी के लिए गए हैं कि मैं एक बार जाके चेक कराता हूँ, और मैं जा रहा हूँ बीपी के चेक कराने, और मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो मैंने ठीक है, तो मेरे को पता लगता है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। मतलब ये सपने में सब कुछ चल रहा है मेरे साथ कि क्या है क्या नहीं, सारा बहुत लंबी चीजें चल रही है। उसके बाद ये भी दिख रहा है कि मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद मेरी लाइफ में लोग कैसे मेरे साथ सारी चीजें कर रहे हैं, कि लोग कैसे बदल रहे हैं, किस तरीके का बिहेव मेरे साथ हो रहा है। मतलब सारी गुरुजी ने सारी लाइफ दिखाई मेरे को कि अगर ये बंदा नहीं होगा तेरी लाइफ में, तो उसके बाद क्या क्या चीजें, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की। वरना उस टाइम पे जिस तरीके से उनका हॉस्पिटल में था, उनका बीपी डाउन ही नहीं हो रहा था। जब उनको पैरालाइज का अटैक हो तो बीपी हाई, तो उन्होंने सारे इंजेक्शन उनको दे रहे थे, पर उनका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और वो हॉस्पिटल से आ गए। उसके बाद मेरे को सपने में उन्होंने पूरी चीजें दिखाई कि हाँ, कि मैंने तेरे हस्बैंड को बचाया है, मैंने तेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस की है। तो मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब सारी चीजें जो चल रही है ना, वो गुरुजी की मर्जी से चल रही है। जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, मैं बड़ी खुश रहती हूँ कि हाँ ठीक है, गुरुजी देख रहे हैं जो भी देख रहे हैं। तो बस थैंक यू ही बोल सकते हैं, और तो हम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। बहुत सारी, अभी शिवरात्रि की बात है कि मैं जब भी मंदिर जाती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी आपने ना स्पेशल फील नहीं कराया, कुछ भी स्पेशल फील नहीं कराया। मतलब थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि कम जा पाती हूँ ना मंदिर, तो ऐसा लगता है कुछ तो बताओ कि जैसे आपने मुझे, मतलब मैं आई हूँ, आपने मुझे देखा है या कुछ भी। तो कुछ भी नहीं हुआ, पूरा रास्ते में चली गई, मेट्रो में गई, दर्शन भी कर लिए, आ गई, कुछ भी नहीं हुआ। आप विश्वास करेंगे, जब मैं मेट्रो से उतर गई ना, तो एक बंदा मेरे पीछे आता है, ये नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो पे आता, मेरे को हाथ लगा के बोलता है, आप गुरुजी मंदिर से आए हो? मैंने कहा हाँ आई हूँ गुरुजी मंदिर से। पता नहीं उसको कैसे पता लगा, तो मैंने कहा हाँ आई हूँ। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? तो वो कहते हैं कि आपके हाथ में खाली बोतल थी, वो गुरुजी में पानी की बोतल मिलती है ना, जल प्रसाद मिलता है, उसकी खाली बोतल, उसको मैं फेंकने ही चाह रही थी, मुझे फेंकने के लिए जगह नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ फेंकूं।
वो आता है, मेरे को पूरे रास्ते कुछ मैं दिमाग में ये सोच रही हूँ गुरुजी कुछ नहीं दिया, कोई ब्लेसिंग नहीं दी, कुछ भी फील नहीं कराया कि आपने मेरे को देखा है। वो वहां आके मेरे घर के पास आके वो मुझे ब्रेसलेट देते हैं कि मुझे ना आपको ब्लेसिंग देनी है। उन्होंने मुझे यहाँ आके ब्रेसलेट दी। मुझे गुरुजी तो एक एक चीज सुनते हैं, बट ये है कि हम लोगों की जहाँ एक बात नहीं पूरी होती ना, हम वहीं पे डगमगाने लग जाते हैं। आप कुछ नहीं सुनते, पता नहीं वो सुनते हैं नहीं सुनते, ऐसी चीजें हमारे मन में आने भी लग जाती है वो हमारी सुनते भी हैं कि नहीं सुनते। अजीब सी चीजें हो जाती हैं हमारे साथ, बट ऐसा नहीं है, वो हर चीज सुनते, हर बात सुनते, जो हम नहीं भी बोलते ना वो हमारे मन की भी सुनते। तो बस पर ये है कि हम लोग सिर्फ थैंक यू ही बोल सकते हैं। तो गुरुजी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना हर पल का, अर्शन का, और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्राना कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी। मैंने पहली बार ही सत्संग शेयर किया, वरना मैं नहीं करती हूँ। पता नहीं आज मेरे मन में कैसा है कि नहीं आज मैं करूंगी, तो इसलिए थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। ब्यूटीफुल सत्संग, और थैंक यू शेयर करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ सुनने को, समझने को, सीखने को मिला। और बिल्कुल सही बात है कि हम गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते, और गुरुजी हमसे कोई उम्मीद भी नहीं करते। बस वो यही कहते हैं कि करोड़ों में से अगर मैंने तुम्हें चुना है तो तुम्हारी लाइफ को बेटर करने के लिए, तुम्हें मटेरियलिस्टिक चीजें देने के लिए नहीं, तो तुम चंगे इंसान बन जाओ। और जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते रहेंगे, मुश्किल बहुत है, गिरेंगे भी, गलतियां भी करेंगे, लेकिन हम कोशिश अगर करते रहेंगे, इससे ज्यादा शुक्राना हम उनको नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी जो टीचिंग्स हैं बहुत बहुमूल्य हैं। और जैसे जैसे आप उन पे चलते रहेंगे, जैसे भी आपने बोला कि झूठ नहीं बोलना, और आप झूठ बोल के गुरु जी के जाते थे, जब आपको गुरु जी के पास जाने की भूख होती है, तड़प होती है, तो आप करते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना कि हम कि गुरु जी ने आंटी को बोला कि अपना सत्संग शेयर कर। तो आंटी ने बोला कि गुरु जी मैं तो करती हूँ। तो गुरु जी ने बोला फिर अपनी ब्लेसिंग शेयर कर। तो आंटी को थोड़ा सा टाइम लगा समझने के लिए, और वो सुन के 2-3 दिन हो गए हैं सत्संग को सुने हुए। मेरा भी रोज मैं यही सोचती रहती हूँ, गुरु जी सत्संग और ब्लेसिंग में क्या फर्क है। और धीरे धीरे गुरु जी समझाते हैं। सत्संग वो है जो गुरु जी हमारे साथ करते हैं, जैसे जयश्री आंटी को के अंकल को टेस्ट किया और उसका उन्होंने सत्संग हमें बताया। लेकिन ब्लेसिंग्स हैं कि आज कैसे उन्होंने जयश्री आंटी को एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना दिया है अपनी स्ट्रेंथ देके। और ये कहीं पे मुझे भी महसूस होता है, क्योंकि हम सब बहुत अपना दिमाग चलाते थे, हमारे में डर भी है, डर भी थी, इनसिक्योरिटी भी थी, हम छोटी छोटी बातों पे बहुत हड़बड़ा जाते थे। लेकिन आज जो गुरु जी की ब्लेसिंग हम में है या हम पर है, उसकी वजह से आज हम दूसरों के लिए भी जैसे भला मांगते हैं, दूसरों को माफ भी करते हैं, दूसरों से जिस एक टाइम पे जैसे हम बिहेव करते थे आज नहीं करते। ये सब गुरु जी की हमारी ब्लेसिंग है। एंड आई होप गुरु जी कि मैं ठीक समझी, सॉरी अगर नहीं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी हमारे सत्संग के लिए, हमारी ब्लेसिंग्स के लिए, और हमें हमारे अंदर के सारे पाप डालने के लिए कि जो हमको मिला वो आपकी रहमत, जो नहीं मिला वो आपकी मर्जी, और हम आपकी मर्जी में राजी हो सकें, इतनी हमें हिम्मत मिलेगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, आपकी सेवा के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत मेहर है मालिक की हम सबके ऊपर। कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं, और गुरु जी हम सबसे निकाल देते हैं। अनंतम शुक्राना मालिक का। आज जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो अच्छा है उसके लिए शुक्राना, बुरा है उसके लिए शुक्राना। मालिक का हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आगे का सत्संग सुनते रहें। गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी गुरु जी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। तो कानों पे बस ये मुझे ये कि शब्द की आवाज आती रहे, और फोन मतलब सुनते सुनते मैं सो गई। और अब
जैसे ही मेरा नाम लिया मैं एकदम शॉक्ड थी, ना मैं अरदास तरीके से कर पाई, उसके लिए माफी गुरुजी, और अरदास सेवा बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी। ये 21 तारीख का सत्संग है मेरा। मैं लुधियाना गई थी, तो लुधियाने से आते हुए मैंने ना अपने भाई से वो रिजर्वेशन करवाई थी कि भी वो मतलब वापसी की रिजर्वेशन कर दे 21 तारीख को वापसी की। तो उसने ना 21 की जगह 12 तारीख की हो गई। वो पैसे भी कट हो गए और सब कुछ हो गया। और जब हमारी वापसी थी तो वहां पे सेम सीट पे मतलब वहां पे दूसरे लोग बैठे हुए थे और हमने भी उसी वो जाना था, नंबर हमारे ही थे, और वहां पे मतलब दो दो सब वो हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भी ये कैसे हो गया। बाहर मैंने टीटी से बात की तो ऐसे ऐसे करके वो कहता है कि मैम आपने ये 12 तारीख की थी D5 की, और ये सेम सीट थी 6970, और ये 21 तारीख का आपका वो आज का। तो टीटी से जैसे जैसे बात की मुझे लगा कि ये गुरुजी का कुछ वो है इंडिकेशन। तो हम सारे परेशान हो गए कि भी हम कैसे वापस जाएंगे, कि भाई ने ऐसे गलती से 12 तारीख का कर दिया जबकि हमने 21 को वापस जाना था। तो गुरुजी का शुक्राना कि टीटी ने देख के हमें बोला कि पैन मैं जानदा वा, मैं नदा लग रहा मैं तेनू जानदा वा। वो पंजाबी में बोला वो। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी है, गुरुजी कह रहे कि तू पुत्र टेंशन ना ले, तू आराम नाल जाएंगी घर। तो उन्होंने कहा कि तू D5 में चली जा, D4 में चली जा, वहां पे 107 और 108 है, मतलब 7 उन्होंने भी बोला। तो मैं और श्योर हो गई कि भी गुरुजी ने कहा कि तू टेंशन ना ले, कि हाँ भी तेरे लिए सीट है, तू आराम से जाएगी, तू टेंशन ना ले। तो उसके लिए शुक्राना करना था गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि हम उस टाइम इतना हम जो परेशान हो गए कि हाँ भाई हम जा नहीं पाएंगे, सीट्स कैसे हमारी वो होंगी। तो आप किस तरीके से आए और हमें कितना सेफ हमें अपने वापस घर पे भेजा, उसके लिए शुक्राना। और कुछ दिन पहले मैंने किसी काम के लिए बाहर जाना था, तो मैं जैसे ही सीढ़ियां उतरी, मैं हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी को कहती कि गुरुजी मेरे साथ चलो। तो उस दिन मैं ये कहना भूल गई जल्दी जल्दी में। मैं जैसे ही सीढ़ियां उतरने लगी, लाइट ना अपने आप ब्लिंक होने लग गई। मैंने कहा ये क्या, क्योंकि मैंने जैसे सत्संग सुना कि वहां पे लाइट ब्लिंक होती है तो इट मीन्स कि गुरुजी कुछ वो कह रहे होते हैं। तो मुझे याद आया कि मैं आज गुरुजी को साथ लेके जाना भूल गई। तो मैंने वो ब्रेसलेट लिया। मैं जब भी जाती हूँ ब्रेसलेट या लॉकेट स्वरूप गुरुजी का हमेशा साथ लेके जाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, और वो काम भी बहुत जरूरी था। तो जैसे आपको मैं लेके गई अपने साथ और आपने मेरा वो काम पूरा करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी। और छोटा सा सत्संग एक और है। ऐसे ही मैं कहीं जा रही थी बेटी के साथ, तो फोन पे मतलब सुबह का वो लगा हुआ था, शब्द चल रहे थे, तो अपने आप बंद हो गया था फोन। तो मुझे ध्यान नहीं था, मैंने बेटी को बोला कि भी फोन ले और हम चलते हैं। तो उसने जैसे ही फोन लिया और गुरुजी का वेलकम सॉन्ग लग गया अपने आप ही। मैंने कहा ये क्या, हम जा रहे हैं और गुरुजी का 1 आवर या 2 आवर का शायद था, तो वो प्लेलिस्ट कैसे स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा अभी बंद कर दे, हम आगे देखेंगे। और मैं जैसे ही नीचे उतरी, वहां पे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए बटरफ्लाई में, पर्पल और ब्लैक कलर की। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप आना चाहते थे और मैं अभी घर से बाहर निकल रही हूँ, तो उसका शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, सबके साथ रहते हो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत प्यारे सत्संग महाराज, सच में कैसे खुद आके हमें तोड़ते हैं ना, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं महाराज खुद इंतजाम करते हैं जाने का भी और आने का भी। बहुत बहुत शुक्राने महाराज, हमेशा अंग संग है। बहुत थोड़ी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, गुरु जी कृपा करेंगे। आगे भी उन्होंने उसको ठीक किया है, थोड़ी हालत ज्यादा उसकी गड़बड़ हो रही है, गुरु जी जाने क्या है। गुरु जी उसको ब्लेस करे। एक तरफ टेंशन है और एक तरफ आज खुशी है बहुत मुझे। गुरु जी ने इतने महीनों से जो मेरा ट्रीटमेंट बंद पड़ा था, वो संगत जी आज हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। आज मेरी वो वेटिंग पैड आ गया है, अभी एक मशीन रह गई है, वो भी गुरु जी अपने आप करेंगे।
तो आज ही एक आइटम मेरा आ गया है, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। जो संगत जी पहले वो वेटिंग पैड बुक किया हुआ था वो 17-18 हजार का था, ऐसे 16 से 18 के बीच आपको मिल जाएगा। तो हमने वही बुक किया हुआ था पहले, लेकिन फिर उनकी कॉल आई कि अभी वो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। फिर वो अंकल घर आए, उन्होंने मेरे को देखा, कहते अंकल हल्की क्वालिटी तो चलेगी नहीं, एक तो आपकी जो तकलीफ है वो आपको लॉन्ग टाइम यूज करना पड़ेगा और आपकी शरीर भी थोड़ा भारी है, तो आप हल्की क्वालिटी ना लेके थोड़ी हैवी क्वालिटी ले लो जो कि आपको लाइफ टाइम काम आएगी और वही आपके लिए सही रहेगी। आप इस समय थोड़े बहुत पैसों का मुंह ना देखो आप। मैं क्या अंकल, ये भी बड़ी मुश्किल से मैंने मांग के गुजारा करके मैंने कहीं से इकट्ठे किए हैं पैसे ये, तो आप देख लो। कहते हैं अंकल हम आपसे कोई नफा नहीं ले रहे, जो चीज हम आपको दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया चीज है। मार्केट में इस समय फिर उन्होंने जो चीज दी है उसका मार्केट का रेट मैंने पता भी किया कि वाकई वो 40-45 हजार की चीज है, होलसेल में वो 36 हजार की मिल रही है, जो कि आज उन्होंने मेरे को 22.5 की लगा के भेजी है। जितना पैसे जमा थे पैसे उनके थोड़े बाकी है। कोई नहीं अंकल, पैसे आ जाएंगे, आप ये चीज लो, आपके लिए आ गई है और आज अपना ट्रीटमेंट आप शुरू करो। फिर पैसे जैसे हो गए आप भेज देना, कोई नहीं। अभी आपकी एक आइटम और बाकी है, वो भी आपका काम है। जब आपके पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो आप भिजवा देना, कोई बात नहीं। अभी आप अपना इलाज शुरू करो। तो शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी ने बहुत लेट दिलवाई, लेकिन वाकई जो चीज उन्होंने भिजवाई है गुरु जी ने ब्लेस करके ही भेजी है और बहुत हैवी क्वालिटी है। आज फर्स्ट दिन मैंने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो गुरु जी जल्दी अब उसको मुझे अच्छा करेंगे और बेटी को भी गुरु जी अच्छा करेंगे जल्दी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके काज ऐसे बनाते रहना गुरु जी, सबका कल्याण करना गुरु जी, सबका भला करना। जय गुरु जी आंटी। जय जय गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना अंकल। महाराज सब पे मेहर करें, बिल्कुल महाराज सबका पहले अच्छी हेल्थ ब्लेस करें, आपकी बेटी को भी महाराज जल्दी जल्दी ठीक करें। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी महाराज के। अरदास सेवा देने के लिए आंटी, जब आप बोल रही थे कि कल का अरदास सेवा, तो मेरे मन में ऐसा आया, भाव आया कि कहीं मेरा नाम गुरुजी अरदास सेवा में दिलाएंगे। ऐसे ही मन में आया कि फिर सोची कि नहीं, गुरुजी जिसका कल्याण करना चाहते हैं उसी का अरदास सेवा मिलता है। मेरा तो कुछ दिन पहले, उसके बाद आप बोली आंटी कि आपका कल का अरदास सेवा उनकी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी पल भर में सुनते हैं, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बहुत दिन से सोच रही शेयर करूं या ना करूं, फिर आज मन में ऐसा आया कि नहीं, करती हूँ। तो कुछ दिन पहले का है, 8-10 दिन पहले मैं ड्रीम में क्या देख रही हूँ, पूरा फेस तो गुरुजी का समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ड्रीम में ही लग रहा है कि गुरुजी ही हैं। ब्लैक और गोल्डन कलर का चोला पहने हुए खड़े हैं और गुरुजी कुछ खड़े होके कुछ बोल रहे हैं और बहुत देर तक, मतलब कुछ देरी तक ड्रीम में देखती रही हूँ कि गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे समझ में इतना कुछ समझ में नहीं आया, ड्रीम में भी नहीं। ड्रीम जब नींद जब खुली तो उसके बाद इतना जोर डाले दिमाग पे कि एक शब्द भी समझ में आ जाए, लेकिन मेरे दिमाग को कुछ नहीं समझ में आया। तो गुरुजी ही जाने गुरुजी क्या बोल रहे थे, तो गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन समझ रही थी कि गुरुजी ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी बोलने में जो गलती होगी क्षमा करेंगे। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत शुक्राना, महाराज के दर्शन ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और जो महाराज ने कितने कल्याण बिना बताए कर देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज के। कितने शुक्राने करें उतने ही कम है। जय गुरुजी। कम है, सबका मिला कर गुरुजी।
अभी ये थोड़े दिन पहले की बात है आंटी, हमने कुछ टाइम पहले चिमनी ली थी और अच्छी कंपनी की थी, मतलब नई चिमनी थी। तो थोड़े दिन पहले उसमें से बहुत तेज आवाज आने लग गई और मैंने अपने अंकल को कहा कि ये तो नई चिमनी है, इसमें आवाज क्यों आ रही है। उन्होंने कंप्लेन की तो जो कंपनी के लोग आए तो उन्होंने खोल के देखा। वो कहते मैंने कहा भैया आवाज क्यों आ रही है, तो कहते अंदर से स्क्रू ढीले हो रहे हैं उसके। तो मैंने कहा भैया स्क्रू कैसे ढीले हो जाते हैं अपने आप? कह रहे हो गए, पता नहीं हमें। मैंने कहा अच्छा। तो जब वो चले गए तो मैं सोचती पता नहीं कैसे, और मैं गुरु जी के आगे बैठी, मैं कहा गुरु जी नहीं आवाज आई जाती है, पता नहीं स्क्रू कैसे ढीले हो गए हैं। तो 1-2 दिन बाद मुझे शुक्राना गुरु जी का, कोई नेगेटिविटी आई थी। गुरु जी ने मुझे याद दिलाया कि एक दिन 13 साल को पूनम भोला आंटी का जूम प्लेटफॉर्म है, उसमें एक बार कुछ महीने पहले ऐसे ही हुआ था कि आंटी कह रही थी कि गुरु जी का सत्संग हो रहा था और बहुत तेज से उनकी चिमनी गिर गई, आवाज आई। तो गुरु जी ने मुझे ये याद दिलाया कि देखो उनकी चिमनी गिर गई थी, कोई नेगेटिविटी आई थी, तो गुरु जी ने मुझे वो चीज आंटी की याद दिलाई थी, उनकी पूरी चिमनी गिर गई। तो महाराज का शुक्राना है, गुरु जी ने पता नहीं कौन सी क्या नेगेटिविटी आई, क्या आई, महाराज जाने, महाराज ने हमें बचाया। तो बहुत बहुत शुक्राना। हम सोचते रहते हैं ये कैसे हो गया, और महाराज आंसर भी देते हैं। तो लख शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही सबकी रक्षा करना, सब पे मेहरों वाला हाथ रखना मालिक, आप हो तो हम चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना। जय जय गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बिल्कुल महाराज हमारे कैसे कष्ट टाल देते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। अंजू डोगरा आंटी आपका हैंड रेज है, प्लीज सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। संगत जी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। परसों मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बस समझ लो गई तो गई तो गई। बट वही है ना, ये जूम जो लगा होता है, गुरु महाराज की शब्द वाणी कानों में पढ़ते 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 गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ था। तो गुरु जी आपका लख 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 अनंतम शुक्राना, जो आपने मुझे भला चंगा किया, अनंतम शुक्राना। और कल ना संगत जी मैंने लगाया हुआ था वासन अंकल के प्लेटफॉर्म, मैंने को मतलब वो करना था, वासन अंकल का प्लेटफॉर्म सुनना है। तो अभी पूनम भोला का टाइम था, तो मैं कहा गुरु जी मैं जरा पहले वासन अंकल का सुन लेनी और फिर पूनम भोला का सुनूंगी। तो संगत जी मैंने हिट किया वासन अंकल का प्लेटफॉर्म, बट जो हिट हुआ वो हुआ पूनम भोला का आंटी का प्लेटफॉर्म। ये भी कैसे कि कल मैं ये बात भूल गई थी, और जब अंजू चड्डा आंटी का प्लेटफॉर्म लगा हुआ था ना मंत्र जाप, तो गुरु जी मुझे वो सारा याद दिला रहे थे, और उसमें मैंने किया हिट वासन अंकल का। लेकिन गुरु महाराज ने जो दरबार दिखाया वो ब्लैक चोले का लगा हुआ था वहां पूनम आंटी के वहां पे प्लेटफॉर्म पे, और गुरु महाराज ब्लैक चोले में बैठे थे। वो वहां पे भी मंत्र जाप चल रहा था, और अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज ने जो इतना प्यारा सत्संग सुनाया। अभी मुझे गुरुजी सत्संग नहीं याद दिला रहे, कल पूरा याद था कि ये शेयर कराना है, बट अभी नहीं याद करा रहे। अरुण अंकल का ही था, उनमें 1-2 पॉइंट बड़े अच्छे थे। अब जब गुरुजी भाव देंगे, उनका हुक्म होगा, तो वो सत्संग भी याद दिला देंगे कि जो 2 पॉइंट बड़े अच्छे थे। एक तो ओम के ऊपर बोला था और 7 लहरों पर, एक उन्होंने एक पॉइंट और बोला था, वो गुरुजी याद दिलाएंगे। बट ये गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग जो देते हैं ना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज का। अभी जैसे रीटा आंटी ने भी ब्लैक चोले का, रूबी आंटी ने भी, और तजिंटर आंटी ने भी ब्लेसिंग की बात की कि अपने आप ही वो प्लेलिस्ट चल जाती है, अपने आप ही गुरु महाराज हमें हर चीज सुनाते हैं। तो ये गुरुजी की मौज होती है, हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी शब्दवाणी सुननी है, कौन कौन से सत्संग सुनने। तो ऐसे गुरु को बल बल जाए, जो आप मुकुट हमें तारे,
रोगी का प्रभु खंडो रोग, दुखी का मिटाओ प्रभु सो, रोगी का प्रभु खंडोरो, प्रभु खंडोरो। प्रभु जी बच भजन सिमरन सेवा सत्संग की घड़ियां बख्शते रहना मेरे दाता। संगत जी, आज मैं सुबह सो के उठी तो यही मेरी शब्द ना मेरे कान में बज रहा था। मुझे नहीं पता, गुरुजी मुझे यही सुनवा रहे आज सुबह से। तो ये गुरुजी की कृपा है जो हम ये सब इकट्ठे होते हैं जूम पे और गुरु महाराज का शुक्राना करते हैं। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी भजन दे दे, भजन सिमरन दे देना बस। जय गुरु जी, शुक्राना, मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय जय गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज के, बहुत बहुत शुक्राने। बिल्कुल महाराज हमें हर पल हर क्षण ब्लेस करते हैं और शब्द से ही हमारा कल्याण है, मैसेजेस हैं और इससे हम ठीक भी होते हैं। अभी आंटी जब आप सत्संग शेयर कर रहे थे तो मुझे एक सत्संग याद आया कि गुरुजी ने भी 2 आंटीज बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे और एक आंटी को पता था कि बातें नहीं करनी है और वो, लेकिन वो आंटी क्योंकि अपना तकलीफ बता रही थी तो वो कुछ कह नहीं पाए, हूँ कर रही थी, बस सुन रही थी। और गुरुजी ने जब उन आंटी से बाद में अकेले में पूछा कि तो गल्ला कर दी सी, तो गुरुजी मैं माफ कर दो, मैनू पता है गल्ला नहीं करनी चाहिए, पर वो बड़ी दुखी सी, अपना दसती पई सी ते मैं बस सुनती पई सी। तो गुरुजी ने कहा कि उस वेले जे वो शब्द सुन लेंदी तो ओदा रोग खत्म हो जाता, ओदा कष्ट दूर हो जाता। तो गुरुजी ने कैसे हमें ये शब्द रूपी अमृत दिया हमारे अंदर बाहर सब प्योरीफाई करने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ही प्लेलिस्ट में भी शब्द गुरुजी ही लगवाते हैं, बहुत शुक्राने ये भी गुरुजी के। आज का ही सत्संग है, आज जब जूम पे प्लेलिस्ट सेवा चल रही थी, यहाँ से घर से, इधर से मैंने घर के लैपटॉप से चलाई थी और फिर मेरे क्योंकि मेरी डॉटर को कंप्यूटर चाहिए था तो हम बाहर थे, तो उसने कहा कि मुझे लैपटॉप थोड़ी देर के लिए चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्लिनिक के लैपटॉप से स्टार्ट कर देती हूँ प्लेलिस्ट। संगत जी, उस टाइम जो प्लेलिस्ट में शब्द चल रहा था वो चल रहा था अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। और मैंने जब जूम क्लिनिक पे ऑन किया तो मैं क्लिनिक के फोल्डर्स में चेक कर रही थी कि कोई प्लेलिस्ट है, तो एक प्लेलिस्ट आई 2 आवर्स की और वो मेरे से अलग अलग करके शब्द ओपन नहीं हुए, उसमें सिर्फ यही आ रहा था 2 आवर्स प्लेलिस्ट, उस पे क्लिक करें तो पूरी प्लेलिस्ट चलती। मैंने उसको 2 मिनट्स के बाद फॉरवर्ड करके और लगा दिया कि फर्स्ट 2 मिनट्स में तो अभी एक ओमकार होगा, अब नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ से लगा देती हूँ। आप मानेंगे संगत जी, मानना ही है क्योंकि आज ही मैंने अपने कानों से और आंखों से भगवान का देखा, उसमें वही शब्द अगम अगोचरा चल रहा है। जो घर की प्लेलिस्ट है वो अलग थी, जो संगत जो गुरुजी ने क्लिनिक में लगवाई वो प्लेलिस्ट का फोल्डर ही अलग था, वो खुल भी नहीं रहा था, वो एक बस लिखा हुआ था 2 आवर प्लेलिस्ट और मैंने बस उस पर क्लिक कर दिया आफ्टर 2 मिनट्स का फॉरवर्ड करके और वही शब्द वहीं आ गया। मतलब कि कैसे गुरुजी महाराज ने वही शब्द संगतों को सुनवाना था कि मतलब जैसे मैंने दूसरे लैपटॉप से टेक ओवर किया तो भी गुरुजी ने वही शब्द लगवाया। ऐसे शुक्राने गुरुजी महाराज के, कैसे शुक्राने करें। और बिल्कुल महाराज बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। और जय गुरुजी, एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। आज मैं चौहान आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो आंटी ने बताया कि गुरुजी हमें एक बार एकदम से बड़े मंदिर ले गए, कह रहे चलो सारे बड़े मंदिर, कह रहे हम बड़े मंदिर पहुंच गए, वहां गुरुजी ने बिठाया, भगवान हमें साक्षात सब चीजें दिखा रहे थे और हम तब जानते नहीं कि भगवान के साथ हम बैठे और हमें चीजें दिखा रहे हैं।
और कह रहे मेरे बहन का देवर ड्राइव करके लाया था। और कह रहे हैं फिर गुरुजी ने कहा चलो हुन हो गया, चलो सारे। हाँ जी, उससे पहले क्या हुआ कि गुरुजी ने थोड़ी देर के लिए गुरुजी रूम में चले गए और गुरुजी अपने जोड़े वहीं छोड़ गए। तो संगतों ने वो जोड़े प्रसाद लिया और अपने, किसी ने सर पे लगाया, किसी ने बैक पे लगाया, किसी ने कंधे पे लगा लिया कि इस जहाँ जहाँ उनको तकलीफ है, जहाँ जहाँ उनको तकलीफ है, रोग है, दर्द है, उन्होंने गुरुजी के चरण जोड़े वहां पे लगा लिए कि गुरुजी ऐ ठीक हो जाए, ऐ ठीक हो जाए। और कह रहे हम ना पासिंग द पार्सल की तरह वो चरण जोड़े सबको पास करने लग पड़े कि जिसने जहाँ जहाँ लगाने हैं। और हमने भी अपने शरीर पे ऐसे लगा लिया और जैसे ही फिर गुरुजी आने वाले थे हमने वहां रख दिए। और गुरुजी को सब पता है, जानी जान है, वो आके बैठ गए, उन्होंने खुद ही वो मौका दिया ऐसे चरण को लगाने का। और फिर गुरुजी ने कहा चलो हुन हो गया, हुन तुसी चलो। आज्ञा लेके हम चले गए और सब चले एम्पायर स्टेट की तरफ बड़े मंदिर से। और रास्ते में इन जो ड्राइव कर रहे थे अंकल, उनकी आंख लग गई और गाड़ी पलट गई। और ये लोग उल्टी गाड़ी में जैसे सीधे होके बैठ गए और फिर ये देख रहे हैं कि हम कहाँ पहुंच गए। और फिर देखा कि कुछ संगत लोग बाहर इकट्ठे हो गए हैं और उनको निकाल रहे हैं, उनकी हेल्प की। और दरवाजा तो खुल नहीं सकता था क्योंकि गाड़ी उल्टी हुई थी, तो विंडो तोड़ के इनको बाहर निकाला गया और सब बिल्कुल सेफ थे, किसी को कुछ नहीं हुआ, एक खरोंच भी नहीं आई। उतने में जो गाड़ी आगे चली गई थी उनमें अंकल ने बताया कि लगता है वहां से आवाज आई है, कुछ हुआ है। तो गुरुजी ने किसी अंकल को वापस यू टर्न लेके भेजा कि देख के आओ। और वो अंकल इन संगतों को लेके एम्पायर स्टेट पहुंचे। और जब तक ये संगतें वहां पहुंची तब वहां पे गुरुजी ने गरम दूध हल्दी के साथ और सब तैयार रखा हुआ था इन संगतों के लिए। 5 लोग थे गाड़ी में जिनका बहुत ऐसे एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी पलट गई, नींद लग गई। और जब गुरुजी वहां पहुंचे, वहां सब उनको दिया। और वहां पे भी जैसे आज संगत ने सत्संग शेयर किया, गुरुजी ने ब्लैक चोला पहना हुआ था और गुरुजी ने उनको वहां बिठाया और गुरुजी खुद अपने रूम में चले गए। उन्होंने रूम बंद कर लिया। रूम बंद करके आंटी कह रहे हैं कि गुरुजी की हमने खुद सुना, जोर जोर से आवाजें आ रही थी, गुरुजी किसी से जैसे कि डांट रहे हैं। और रूम में तो वो अकेले गए थे। तो गुरुजी वहां यमराज से लड़ रहे थे कि तू मेरे पक्ता कोल आया किवें। गुरु आंटी कह रही हम सब बातें तो नहीं सुन पाए, लेकिन ये उन्होंने सुना कि वो डांट रहे थे जोर जोर से कि तूने कैसे मेरे भक्तों के पास आ गया, उनके पास आए कैसे। तो कैसे महाराज ने गाड़ी पे वो कष्ट डाल दिया। गाड़ी का जो नुकसान हुआ, संगतों को कुछ नुकसान नहीं होने दिया गुरुजी ने। जहां उनकी आई हुई थी, क्या लिखा हुआ था उनके भाग्य में, गुरुजी ने वो भाग्य पलट दिए। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज के। अंग संग रहते हैं महाराज हमारे। कितने कष्ट, कितनी लाइफ में हमारे संकट आने से पहले गुरुजी उनका निवारण कर देते हैं। कितनी बार गुरुजी ने हमें लाइफ ब्लेस की है। और ये जो नई लाइफ दी है जिसमें गुरुजी ने हमें अपने संग जोड़ा, अपने संगत के साथ जोड़ा, महाराज इसके हम कितने शुक्राने करें उतने कम है। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी आंटी, बहुत भूल चुकी, माफी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तविशा संगत जी आपका हैंड रेज है, प्लीज सत्संग शेयर करें। शुक्राने गुरुजी महाराज के। गुरुजी मेरे को दर्शन दो। तो बाद में ना वो गिरियां छिल रहे थे, गिरियां छिलते छिलते ना उनको गणेश जी के दर्शन हुए। और गणेश जी के दर्शन हुए, ऐसा 2 बारी हुआ है कि उनको गणेश के दर्शन हुए और वो भी गिरियों में ही। ऐसा ही गुरु जी को जय गुरु। रात का पर्सनल था, बट पता नहीं गुरुजी का बार बार हो रहा था। तो एक्चुअली ना बहुत दिनों से मैंने दिव्य आवा निकाल के रखी थी पढ़ने के लिए। तो रोज मेरा मन होता है मैं पढ़ के सोऊंगी, चाहे दिन में टाइम मिले, बट कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है पढ़ नहीं पाती हूँ। कल जैसे मैंने पकड़ी, वो बीच में मुझे सेवा मिली थी एक्चुअली जूम पे, इसी चैनल पे। तो मैंने ना वो पेज ये फोल्ड किया हुआ था कि नेक्स्ट पढ़ना है। तो मैंने कहा चलो ये पढ़ ली, मैंने आगे के सत्संग पढ़ूंगी। मैं जब भी पढ़ती हूँ नेचुरली वो पूरा लाइव ऐसे चल रहा था आंखों के सामने, जैसे गुरुजी बातें कर रहे हैं, संगत अपना बता रही है, जैसे गुरुजी से मिलते थे लोग।
तो वो ना गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाया मुझे, जैसे कुछ मेरी लाइफ में सबके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होती हैं, तो मैं भी कुछ चीज को लेकर परेशान थी। तो गुरुजी को मैं डायरेक्ट बोलती रहती हूँ, गुरुजी ये, गुरुजी कहते हैं मेरे ना गल्ला करा कर, तो मैं बोल देती हूँ उनको, गुरुजी ये प्रॉब्लम आप देख लीजिए, आप देख लो, तो कुछ भी हो। तो गुरुजी ने वो सत्संग जो सुनवाया, पूरा जो मेरी चल रही थी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी, पूरा उसी पे था। एक्चुअली पंजाब की लड़की का सत्संग था, तो वो बता रही थी अपने हस्बैंड के लिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो सेम गुरुजी ने मुझे सुनवाया। गुरुजी का जवाब यही था कि जो नास्तिक होते हैं ना, मैं भी उन्होंने सुधार नहीं सकता। तो वाकई कुछ होते हैं ऐसे नास्तिक लोग होते हैं जिन्हें बिलीव नहीं होता, नहीं मानते ज्यादा गॉड को, कहते ना, तो हम लोग डिवोटी हैं तो अच्छी बात है, बट वही जो नहीं मानते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। गुरु का ये बहुत देखते हैं कि लाइफ में फ्यूचर में आगे जाके ये बंदा चेंज होगा कि नहीं होगा। गुरुजी पार उसी पे लगाएंगे जिसकी उम्मीद होती है, कोई जिसको पता, जिसके मन में कहते हैं ना नहीं है प्योरिटी, वहाँ गुरुजी कितनी पार लगा दे। गुरुपा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है किसी को सुधारना, बट उससे कभी कभी कर्म ऐसे भारी होते सामने वाले की कि वो आगे जाके फिर उसको स्ट्रगल करना पड़े, फिर परेशानी आएगी। तो कल गुरुजी का ये जवाब था, बहुत क्लियर कट गुरुपा ने मुझे जवाब दिया है। लाख लाख शुक्राने गुरुजी के। वाकई में दिव्यावा की जो है गुरुजी की बनाई बुक, रियली जब भी मैं पढ़ती हूँ, पता नहीं पढ़ते पढ़ते मेरे तो आंसू नहीं रुकते हैं। जो गुरुजी के जो सत्संग आते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे, तो जब भी गुरुजी सुनवाते हैं हमेशा उस सत्संग के बाद कुछ ना कुछ ऐसा गुरुजी करते हैं कि ब्लेसिंग मिलती है मुझे। जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, हमेशा जूम पे पढ़ने लगती थी मैं, तभी गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया था। तो ऐसे से गुरुजी शब्द सुनवाते थे मुझे, अपने आप ही मेरे फोन में से शब्द बजने लग जाते थे। कैसे बजते थे, उनमें आंसर्स होते थे मेरे क्वेश्चंस के, अपने सामने मेरे वो मैसेज आ जाते थे वैसे कि जो मेरे माइंड में चल रहा था क्वेश्चन, उसका आंसर तुरंत। तो ऐसे ही कल गुरुपा ने सत्संग सुनवाया, एग्जैक्ट मेरी जो चल रही थी कुछ ऐसी प्रॉब्लम, पूरा उसी पे वो था, पूरा मैच कर रहा था। लाख लाख शुक्राने गुरुपा के आंसर जो मिलते हैं, गुरुपा मार्गदर्शन करते हैं। बेन शुक्राने गुरुजी, ऐसे ही सबके गुरुजी मार्गदर्शन करेगा। बस गुरुपा अपने मेरा वाला हम सबके सिर पे रखिएगा। भूल चूक माफी गुरुजी, तो भूल चूक हो गई तो माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राने गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज के, बहुत बहुत शुक्राने। जय गुरुजी। बिल्कुल आंटी, बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज के। और दिव्या अवभा तो महाराज के बहुत बहुत ही ब्लेस्ड है, और गुरुजी ने खुद ये संगतों के से कह के सत्संग लिखवाए थे। और गुरुजी की संगत बताते हैं कि जब हम संगत लिख के लाते थे सत्संग, तो गुरुजी उनको लेके वो पेपर फोल्ड करके अपने शर्ट की पॉकेट में रख लेते थे, ऊपर अपने दिल के पास। तो संगत कहती कि जैसे गुरुजी के दिल के इतनी क्लोज है, क्योंकि वो हमेशा पढ़ते भी नहीं थे और पॉकेट में रख लेते थे। तो बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत शुक्राने। और एक बार गुरुजी ने मुझे भी ये मैसेज दिखाया था कि गुरुजी को मैं संगत में खड़ी हूँ और सबको कह रही हूँ कि आप दिव्य आभा पढ़ें, दिव्य आभा पढ़ें। और एक बार गुरुजी ने दिखाया था कि गुरुजी साथ बैठे हैं और गुरुजी ने फोन किया है और गुरुजी कह रहे हैं ए सुन, और एक आंटी कुछ रीड कर रही हैं हिंदी में, और मैं कह रही हूँ गुरुजी आप दर्शन देने आए, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने फोन किया। और गुरुजी कह रहे हैं ए ध्यान नाल सुन, और मैं सुन रही हूँ कि कोई आंटी रीड कर रही है, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो क्या रीड कर रही हैं। और कुछ समय बाद गुरुजी ने सेवा दी कि एक आंटी दिव्य आभा रीड करेंगी, और मुझे उनका जो रीड करके ऑडियो भेजेंगे वो मुझे ग्रुप्स में सेंड करने हैं, और वो सेंड करने से पहले एक बार ऑडियो सुनने हैं। और वो जब सारी दिव्य आभा ऑलमोस्ट होने वाला था, हम आखिरी के कुछ चैप्टर्स पे थे, तब गुरुजी ने याद दिलाया कि तेरे को, तब गुरुजी जब कह रहे थे ऐ सुन, ध्यान से सुन, तब यही आंटी की यही गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि इसी को सुनना है और फॉरवर्ड करने हैं ग्रुप्स में। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने। आप किस तरह से हमारा कल्याण करते ही जा रहे हैं महाराज, बहुत शुक्राने। जय गुरुजी। संगत जी अभी कोई हैंड रेज नहीं, आज्ञा लेते हैं। कुछ समय बाद सेम लिंक से मंत्र जाप स्लॉट स्टार्ट होगा, संगतें जरूर ज्वाइन करें। जय गुरुजी।
गुरुजी आज के जाप पाठ सत्संग शेयरिंग कहीं पे भी हमसे कोई गलती होगी हो महाराज तो हमें माफ करें। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, बारंबार रोम रोम से आपके शुक्राने गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आपने आंटी जी का सत्संग सुना कि गुरुजी कब और कैसे ब्लेस करते हैं। संगत जी आपको बता दें, गुरुजी के पास अथाह शक्तियाँ हैं और अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। जब संकट पे कोई मुसीबत आती है तो संगत जी गुरुजी पल भर की देरी नहीं करते, अपनी संगत का कल्याण करते हैं। संगत जी आप कभी किसी वहम में मत आना कि गुरुजी आपको क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। गुरुजी के पास अथाह शक्तियाँ हैं, गुरुजी सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। आपके कर्म के अनुसार गुरुजी हमेशा देते रहते हैं। गुरुजी का बस आप शुक्राना 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 लख लख शुक्राना करते रहिए। गुरुजी आपके परिवार के साथ है, आपको ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी के अगले सत्संग में आपसे मिलते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है इस सत्संग को शेयर कीजिए ताकि अगली संगत भी गुरुजी का ब्लेसिंग पा सके। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।